देश पहले शादी बाद में। बिहार में मॉक ड्रिल के लिए दुल्हन ने रोक दी बारात। बिहार के पूर्णिया जिले से एक रोचक मामला सामने आया है। यहाँ शादी से पहले देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक दूल्हे ने मॉक ड्रिल के चलते अपनी बारात रोक दी। मॉक ड्रिल पूरी होने के बाद बाराती 2 घंटे की देरी से शादी के लिए रवाना हुए। दूल्हा सुशांत कुशवाहा का कहना है कि शादी से पहले देश महत्वपूर्ण है। दूल्हे के अनुसार उसे एक दिन पहले पूर्णिया में मॉक ड्रिल होने की जानकारी मिली थी। तेजस्वी यादव का मोदी सरकार को समर्थन। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के एक्शन पर विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि जब देश की सुरक्षा की बात आएगी तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोग एक हैं। तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि देश है तो हम सब हैं और भारतीय सेना की बदौलत ही हम सुरक्षित हैं। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर से नेपाल में भी उत्साह। भारतीय सेना द्वारा मंगलवार की देर रात चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर भारत के साथ साथ नेपाल के लोगों में काफी उत्साह और गर्व का माहौल है। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस साहसिक कार्रवाई को लेकर नेपाल के लोग भी खुशी से झूम उठे और इसकी चर्चा भारतीय बॉर्डर से सटे नेपाल के दसौता, मिर्जापुर, जानकी टोला, पिपरा, हरिहरपुर, धोबनी, टिहुकी, चारगाह आदि चौक चौराहों पर करते देखे गए। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने एनडीए के नेताओं को सौंपा टास्क। एनडीए के दल एकजुट होकर बिहार विधानसभा चुनाव में जाएंगे और सरकार की उपलब्धियां आम जनता को बताएंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल दलों हम, लोजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एनडीए के घटक दलों को एकजुटता का संदेश देते हुए समन्वय से काम करने की नसीहत दी। बिहार का यह कस्बा बना शहर, नगर पंचायत का दर्जा मिला। बिहार सरकार ने राज्य के एक कस्बे को शहर का दर्जा दे दिया है। पूर्वी चंपारण जिले का मधुबन कस्बा अब शहर बन गया है। इसे नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में अब नगर पंचायतों की संख्या बढ़कर 155 हो गई है। वहीं राज्य में अब कुल नगर निकाय की संख्या 262 हो गई है। कटिहार में पीके ने जनता से किए कई वादे। कटिहार के कदवा में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने जनसभा में कहा कि बिहार में अधिकारी रिश्वतखोरी से जनता परेशान है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगली बार वोट नेताओं के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को देख कर दें। किशोर ने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए पेंशन दी जाएगी और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। साथ ही बेरोजगारों को रोजगार देने का भी आश्वासन दिया। पाक पर एयर स्ट्राइक के बीच बोले तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा है कि पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूँ। आपको बता दूं कि मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जय हिंद। इस पोस्ट के साथ तेज प्रताप ने ट्रेनिंग के दिनों की तस्वीर और लाइसेंस की फोटो भी शेयर की है। धनबाद में इस जगह पर बनेगा शिबू सोरेन नेचुरल पार्क। तेतुलमारी के तिलाटांड पहाड़ी पर शिबू सोरेन नेचुरल पार्क बनाने की योजना है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और भूमि का मूल्यांकन किया। लगभग 4.7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस पार्क के बनने से स्थानीय लोगों में उत्साह है क्योंकि उन्हें रोजगार मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार इस परियोजना को लेकर सक्रिय है। 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। बंगाल झारखंड के 9 ठिकानों पर बोला धावा। प्रवर्तन निदेशालय ने 14,325 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी इनवॉइस घोटाले का पर्दाफाश करते हुए कोलकाता, रांची और जमशेदपुर सहित देश भर के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मामले में मुख्य आरोपियों अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और शिव कुमार देवरा पर फर्जी बिलों के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा का इनपुट टैक्स क्रेडिट हड़पने का आरोप है। उपरोक्त तीनों के साझेदार रहे जमशेदपुर स्थित जुगलसलाई के व्यवसायी विक्की भालूटिया के घर पर भी ईडी ने दबिश दी है। बाबूलाल मरांडी ने सेना के साथ पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारतीय सेना को राज्य की जनता की ओर से बधाई दी है। एक प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान प्रायोजित, पोषित और संरक्षित आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई प्रारंभ कर दी है। भारतीय सेना ने अपने चिर परिचित अंदाज में शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.